हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में एपिडर्मिनोलॉजिकल ट्रेड्स पढ़ेंगे। जो एपिडर्मिनोलॉजिकल क्या होता है कि जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, हम उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके प्रिवेंशंस क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एपिडर्मिनोलॉजिकल जो ट्रेड्स है वो 3 टाइप में है: इन्वायरमेंट, होस्ट और एजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, होस्ट मतलब क्या, कोई भी सस्पेक्टेड जो है इन्वायरमेंट, कैसे इन्फेक्शन हमें फैल रहा है, डिजीज़ हो रही है, ठीक है, कैसे जो है इंट्रैक्शन हो रहे हैं इन तीनों के बीच में, हम ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एजेंट की। तो ये क्या, इट रेफर्स टू एन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन। एग्जाम्पल क्या है, वायरस, बैक्टीरियम, पैरासाइट्स और एनी अदर माइक्रोब्स। इसमें क्या है कि जो एजेंट क्या होता है, जो हमारे जो वे है, एक रास्ता है हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है इन्फेक्शंस होने का। जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन कैरी करता है, ठीक है, जो डिजीज़ को कैरी करता है और ह्यूमन बॉडी में एंट्री लेता है, वो होता है एजेंट। ठीक है, कि कोई भी पैथोजन माइक्रो जैसे एनवायरनमेंट में है तो हमारी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और हमारी बॉडी में जब वो एंटर हो जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, डिजीज़ देखने को मिलती है। तो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी में, बैक्टीरियम, पैरासाइट्स और अदर कोई माइक्रोब्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट की। It refers to the human who can get the disease. A variety of risk factor can influence an individual exposure, susceptibility or response to a causative agent. Susceptibility and response to an agent and influenced by the factors such as। इसमें क्या बोला गया है कि जो host है वो रेफ़र करता है ह्यूमन से, कि जो ह्यूमन के अंदर जो डिजीज़ होती है, जो होस्ट होता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, अलग अलग उसकी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या तो कोई भी जेनेटिक कंपोजिशंस हो सकता है जो इंडिविजुअल में जो डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसको होस्ट हो बोलते हैं। या फिर जो इंडिविजुअल है इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आता है, या फिर उसकी सस्पेक्टिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच कर लेता है। ठीक है, तो जेनेटिक कंपोजिशंस हो सकता है कि जो पीढ़ी जो है डिजीज़ चलती हैं, ठीक है, जेनेटिक्स हो सकता है। न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस में क्या है, या तो हम प्रॉपरली न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और या फिर इम्यूनोलॉजिकल जो है उसमें क्या है, हमारी जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे एड्स वगैरह के पेशेंट में क्या है, इम्यूनोसप्रेस्ड डिजीज़ होती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो अदर जो डिजीज़ है उसको भी कैच करने के लिए सस्पेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। या फिर एनाटॉमिकल में मतलब क्या, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ डिजीज़ है, जैसे लीवर की कोई डिजीज़ हो जाती है, या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जैसे हार्ट में उनकी क्या हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना दिल का छेद। ठीक है, ये सब क्या है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में ही क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ और मेडिकेशंस। किसी भी मतलब डिजीज़ के कारण जब हम मेडिकेशंस लेते हैं उसके रिगार्डिंग भी हमें काफ़ी सारी जो है डिजीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनके अलग अलग रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, किसी को जैसे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, डायरिया हो जाता है, या अदर जो भी है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मेकअप। इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है उसकी जो है मेंटल स्टेटस को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो तो क्या करता है, उसकी जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या देखने को मिलती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, वो कम्युनिटी के लेवल में क्या है, बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, एक मेंटल जो है स्टेटस को क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में क्या है, it refers to external factors that affect the agent. This factor including physical factors such as climates, biological factors such as insect that transmit the agent, and socio-economical factors such as crowding, sanitization and availability of health service. इसमें क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो एजेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी फिजिकल फैक्टर, जैसे कि जो क्लाइमेट्स है, भाई मौसम चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी बारिश, कभी कुछ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में कोई भी बायोलॉजिकल हो सकती है प्रॉब्लम्स, या फिर कोई भी इंसेक्ट है जैसे कि जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं कि किसी के भाई इनकम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो एक बेटर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते।
ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है कि भाई कहीं क्राउडिंग एरियाज़ में है, वहाँ पे भी क्या है जो डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है और ज़्यादा ही सस्पेक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 में था, हमें बोला गया था कि हमें क्राउडिंग में नहीं रहना है क्योंकि वहाँ पे क्या है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन होने के, डिजीज़ होने के, ठीक है। या फिर कोई कहीं पे सैनिटाइजेशंस नहीं है, कहीं पे भी कूड़ा कचरा जैसे फैल जाता है, कहीं पे गीला वगैरह होता है तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जो हेल्थ सर्विस है उसकी अवेलेबिलिटी को भी हम चेक करते हैं। जैसे कि कहीं पहाड़ी एरिया में वहाँ पे क्या है कुछ जैसे हेल्थ सर्विसेज एज़ कम्पेयर टू जैसे हम शहर में रहते हैं तो हमें मिलते हैं, एज़ कम्पेयर टू उन्हें नहीं मिल पाती अच्छी जो होती हैं। मिलती है तो जो है नॉर्मली जो करते हैं सर्विस वो होती है मतलब कम्प्लीटली उन्हें जो मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती हैं, ठीक है।